नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार धराशायी हो गया है, बाजार धड़ाम हो गया है और निफ्टी इस समय आपके लिए पौने 200 पॉइंट नीचे डे लो पे ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली 160 पॉइंट्स नीचे है निफ्टी और बैंक निफ्टी 531 पॉइंट्स की गिरावट, सेंसेक्स में 600 पॉइंट्स की गिरावट, स्टॉक्स लेवल पे बड़ी भयंकर गिरावट और पोर्टफोलियो में इस समय भारी नुकसान है। असली कहानी इस समय की यही है, जहाँ पे स्मॉल कैप आपके लिए झूल रहा है हरे और लाल निशान में, लेकिन आप देखें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप चौतरफा लाल निशान है। मार्केट ब्रेथ की बात करें तो 922 शेयर्स पॉजिटिव है तो 1170 एनएससी पे नेगेटिव है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो फार्मा मेटल आधा परसेंट से थोड़ा कम ऊपर है, वहीं मीडिया पीएसयू बस हरे निशान में कामयाब है रहने में, बाकी सब लाल निशान में है। अब ये गिरावट क्यों आई है और इस गिरावट में क्या करना चाहिए, यही सबसे बड़ा सवाल होगा। तो इसी के बारे में मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। पहली बात तो इस गिरावट को हमने सबसे पहले प्रिडिक्ट करा और तेजी में प्रिडिक्ट करा, जिस दिन बाजार ने लाइफ हाई लगाया उस दिन प्रिडिक्ट करा, और यही हम कोशिश करते हैं हमेशा बाजार की चाल को पकड़ने की, और आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं। मैं हमेशा आपके साथ लास्ट वीडियो में कल के अगले दिन के मार्केट को लेकर स्ट्रेटजी व्यू अगर बन रहा होता है तो बनाता हूं, जो डेटा दिख रहा है उसकी मदद से, और 3:30 बजे पोस्ट मार्केट और पहली वीडियो 10:30 बजे की जो होती है वो मार्केट पे। तो ये 3 वीडियो मेरी मार्केट के ऊपर आती हैं, जिसमें से मैंने मंडे लेट नाइट लास्ट वीडियो जो थी मार्केट पे, वहां क्लियरली बोला कि ये बिकवाली का मौका है, कॉन्ट्रा कॉल दे रहा हूं, क्लियर दे रहा हूं, और 100 रुपए का स्टॉप लॉस है केवल। टारगेट 22,800 का दिया था, 22,700 पहुंच रहा है आपका निफ्टी, तो सारे टारगेट डन है। अब आता है सवाल कि भैया गिर क्यों रहा है बाजार। देखो, इसका जवाब नहीं है। आप जब चल रहे थे तो किसी से पूछा आपने कि क्यों जा रहे हैं ऊपर, तब तो आपने कह दिया वोटिंग परसेंटेज के चलते चल रहे हैं ऊपर। पहले दूसरे तीसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज कम आई, हम लोग टूटे, चौथे चरण में ज्यादा ही हम लोग ऊपर गए, तो फिर 5वें और 6ठे चरण में दोबारा से कम हो गई तो वापस से टूट रहे हैं। ठीक है, अगर आपने उस तेजी को उससे कंपेयर करा तो फिर उससे भी रिलेट कर दो कि भाई बाकी बाद में जो है आपके 5वें और 6ठे चरण में वोटिंग परसेंटेज कम भी तो हो गई दोबारा, तो टूट रहा है बाजार। तो अगर आप कहते हो भाई वोटिंग परसेंटेज के चलते तो बाजार पे कोई रिएक्शन ही नहीं है, तो फिर 4th फेज की वोटिंग के बाद स्टॉक मार्केट क्यों भागा, ये सवाल है। दूसरी बात, अमित शाह जी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के कमेंट्स आए थे बाजार को लेकर कि 4 जून को शूट कर जाएगा बाजार को स्टेबल सरकार पसंद है, खरीद लो, इस तरीके के। तो लोग फोमो में आ गए और लोगों ने लिया, एक वो भी कारण हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में सारी चीजें मार्केट में प्राइस्ड इन है। दूसरी बात, आप ग्लोबल मार्केट्स को देखो तो टूट रहा है अमेरिका 52 से देखोगे तो अच्छी खासी गिरावट दिखा चुका है आपके लिए। 40,077 का अमेरिका में डाउ जोन्स में हाई लगा है, अभी आपके लिए 38,852 पे, यानी ऊपर से ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट नीचे आ गया है आपका अमेरिका। तो अमेरिका में तो 3% फॉल हो चुका है ऊपर से। नेस्डैक इंडेक्स जरूर अच्छा कर रहा है। अब निफ्टी की बात करूं तो टॉप से ये कितना नीचे है, 270 पॉइंट नीचे दिख रहा है आपको। 270 पॉइंट कितना होता है, 1.25% होता है, तो यहां से गुंजाइश कितनी है, कम से कम 22,500 तक की है। लेकिन अब सबसे चीज इंपॉर्टेंट सुनिए, ये बाजार क्या यहां से और गिरेगा, इसका जवाब है नहीं। जी हाँ, बट मैं यहाँ कोई बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन मेरा मानना है कि ये फॉल कंप्लीट हो चुका है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी कल एक्सपायरी है, और उससे भी ज्यादा बड़ी बात है कल का जो डेटा है ना FIHDI का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। तो बाजार में मे बी उन्होंने या तो मॉर्निंग में ही सारी पोजीशन खाली करके डबल शॉट मार दिया है, तो वो आज बाजार को बहुत बुरी तरीके से गिरा देंगे। आज अभी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। 3:30 बजे एग्जैक्टली मैं आपको पहले ही बता दूंगा क्या हुआ है। 2 सिनेरियो बन रहे हैं। पहला तो ये कि FIs ने कल बहुत बड़ी बाइंग करी है, तो बाजार नहीं गिरना चाहिए, ये जो गिरावट है वापस से तेजी में बदल जाएगी। इन केस 30 पे हम लोग देखते हैं कि बाजार तो रिकवर करा ही नहीं, गिरता ही चला गया, तो वहां क्या सिचुएशन बनेगी आप सुनिए। FIs ने कल जो लॉन्ग पोजीशन बनाई, उन्होंने सुबह करी खाली और उसके बाद शॉर्ट पोजीशंस बनाई, जिसकी वजह से बाजार में एक भी रिकवरी नहीं आई, ऐसा मैं 3:30 बजे कहूंगा, अगर बाजार डे लो पे बंद होता है तो। अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, अभी तक का डेटा यही कह रहा है कि मार्केट डे लो पे ही ट्रेड कर रहा है, मार्केट ब्रेथ खराब है, नेगेटिव साइड पे ज्यादा चीजें दिख रही हैं और पॉजिटिव साइड पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। बाकी आपके लिए कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है आपकी, तो वो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और मैं तो कल से ही भैया चिल्ला के कह रहा हूँ मार्केट अलर्ट। आपके लिए क्लियरली दिख रहा है इंडिया विक्स आपका अभी तो 25 पे आया, 24.5 पे खड़ा है लो,
तो इंडिया विक्स 24.5 पे रहना कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। आप ट्रस्ट में, जो लोग नए हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं इंडिया विक्स को अभी, बट डेफिनेटली आप समझोगे। और ये जो गिरावट है, इस गिरावट में ऐसा कोई पैनिक नहीं करना है, न्यूट्रल है, ज़्यादा टेंशन घबराने वाली कोई बात नहीं है। वापस रिकवरी के चांसेस भी पूरे हैं बाजार में, बट क्योंकि हम लोग सब कुछ प्राइस्ड इन कर चुके हैं तो मार्केट एक ही चीज़ कह रहा है, मुझसे जितना दूर रहोगे उतना फायदे में रहोगे, और जितना मुझे प्ले करने की कोशिश करोगे मैं आपको खा जाऊंगा। ये हिसाब चलने वाला है कम से कम 10 जून तक। 4 जून नतीजों से पहले कभी एग्जिट पोल कुछ बोलेगा, कभी एग्जिट पोल कुछ बोलेगा, कभी बाजार ऊपर जाएगा तो कभी नीचे जाएगा। 4 जून को नंबर्स के बाद में भी बाजार पहले शूट कर जाए या फिर पहले टूट जाए। देखो सरकार किसकी बन रही है वो तो बाजार मान चुका है कि स्टेबल रहने वाला है, जो है वही रहेगी। सीटों पे रिएक्शन आएगा, अब इस बीच में कितना हेर फदल होता है ये देखने वाली बात है। तो आपके लिए बाजार बहुत खतरनाक वॉलेटिलिटी के लिए तैयार हो रहा है। मैंने कल भी एक वीडियो इस प्रकार बनाई थी और मैं आज भी कह रहा हूँ, और आप जितनी सावधानी बरतेंगे उतना अच्छा है। और यहाँ तो आप 10-20 करोड़ रुपए लेके भी बैठ जाओगे ना, वो साफ होने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी में पैसा बनाना है मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप प्लीज़ सावधानी से ही काम करें, यही कहूँगा दोबारा से एक बार। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।